जोहार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड में सहायक आचार्य भर्ती की परीक्षा हो रही है और अभी भी कुछ छात्रों के मन में कुछ डाउट है जिसको इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूँ। 3 प्रश्न हैं जो मेरे पास अधिकतर आ रहे हैं। पहला प्रश्न है 6 to 8 की परीक्षा कब होगी। दूसरा प्रश्न है 1 to 5 पेपर 2 और 3 कब होगा। 1 to 5 में सिर्फ हिंदी वालों का एग्जाम हो रहा है, ठीक है। जो हिंदी पेपर 1 में रखे और पेपर 2 में भी हिंदी रखे उनका पेपर 1 2 3 सब हो रहा है, लेकिन और बाकी सब्जेक्ट वालों का अभी नहीं दिया है डेट, तो वो कब होगा। उसके बाद देखिए, क्या हिंदी के छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है। ये काफ़ी प्रश्न आ रहे हैं कि सर हिंदी वालों को ज़्यादा टाइम नहीं मिला। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं 6 to 8 का जो परीक्षा है ये कब होगा। देखिए दोस्तों, 6 to 8 के लिए जेएसएससी ने पहले ही कहा था कि इसके लिए हम लोग एक बार लिंक जारी करेंगे और लिंक जारी करने के बाद जिनको सब्जेक्ट चूज करने का ऑप्शन नहीं मिला था उनको ऑप्शन देंगे। 3 ऑप्शन जो मिलेगा उसको चूज करने के बाद ही हम लोग एग्ज़ाम लेंगे, जो कि अभी तक नहीं हुआ है। और अभी और ज़्यादा टाइम नहीं बचा है दोस्तों। 3 तारीख तक 1 से 5 का जो है, जो हिंदी रखे हैं, 3 तारीख तक, 3 या 4 तारीख तक हिंदी वालों का एग्ज़ाम है, ठीक है। 3 या 4 तारीख तक हिंदी वालों का एग्ज़ाम है, पेपर 2 और 3 का, ठीक है। तो यहाँ पर बात यह है कि 3 तारीख तक है, तो 6 to 8 का अभी तक लिंक भी जारी नहीं किया है और चुनाव भी झारखंड में होने हैं दोस्तों 12 या 13 तारीख से। तो उसके बीच में बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए मुझे लगता है कि 6 to 8 का एग्ज़ाम अभी नहीं लेगा। वैसे जेएसएससी कुछ भी कर सकता है, ये जब मन चाहे तब निकाल सकता है डेट, लेकिन मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, मुझे ऐसा लगता है कि 6 to 8 का अभी नहीं होगा। ये ये एग्ज़ाम जो होंगे वो आपका चुनाव के बाद होगा। बाकी बात रहा 1 to 5 में, जो पेपर 2 और 3 का एग्ज़ाम तो हो ही रहा है। हिंदी विषय जो रखे हैं, हिंदी पेपर 1 में रखे हैं और पेपर 2 में जो हिंदी रखे हैं उनके सारे पेपरों का एग्ज़ाम हो रहा है और उनका एग्ज़ाम 3 तारीख तक है, 3 तारीख तक है। और यहाँ पर ये देखने को मिल सकता है क्योंकि उसके 3 तारीख के बाद भी 7-8 दिन टाइम है, तो मुझे लगता है कि उसके बीच में जेएसएससी और कोई सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए जो कोठा रखे हैं, बांग्ला रखे हैं, या जिस पे उसे लगे कि एग्ज़ाम लेना चाहिए उसका भी पेपर 2 और 3 ले लेगा। मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि देखिए, मुझे लगता है कि 1 to 5 के सारे एग्जाम सब पहले क्लियर करेगा जेएसएससी, उसके बाद ही 6 to 8 का लेगा, ये हमें लगता है। और ये इसलिए सही भी है क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो 1 to 5 में भी फॉर्म भरे हैं और 6 to 8 में भी भरे हैं, इसलिए जेएसएससी सबसे पहले 1 to 5 का एग्ज़ाम क्लियर करेगी, ख़त्म करेगी, उसके बाद ही 6 to 8 का लेगी। ये तो भाई एकदम 100% सही है, क्योंकि यही कैंडिडेट यहाँ भी भरा है, यहाँ भी भरा है, तो एक ही दिन एग्जाम तो ले नहीं सकता है, ठीक है। खासकर डीएलएड वाले 1 to 5 और 6 to 8 दोनों में भरा है, ठीक है। तो बात रही ये बात तो आपको समझ में आ गई कि 6 to 8 का एग्जाम अभी नहीं होने वाला है। इसके लिए सबसे पहले जेएसएससी लिंक जारी करेगा, जिनको जिनको ऑप्शन चूज करना है, जो नहीं चूज कर पाए थे पहले, जो फॉर्म भरे थे जेटेट वाले, उनको मौका मिलेगा, उसके बाद ही कुछ होगा। तो सबसे पहले 1 to 5 को क्लियर करने वाली है जेएसएससी। सबसे पहले 1 to 5 का एग्ज़ाम खत्म करने वाली है। हिंदी का पूरा खत्म हो जाएगा। हिंदी के बाद कोई भी जो पेपर 2 में कोठा रखे हैं उनका पेपर 2 और 3 का एग्ज़ाम ले सकती है, बांग्ला का ले सकती है। ऐसे करके जेएसएससी अपना जो है एग्ज़ाम को धीरे धीरे क्लियर करेगी, ठीक है। ये आप लोगों को समझ में आ गया। ज़्यादा चांसेस है कि आपका चुनाव के बाद, लेकिन जेएसएससी कभी भी आपको आश्चर्यचकित कर सकता है, इसलिए आप लोग तैयार होकर रहो पेपर 2 और 3 के लिए। आगे देखिए, जो एक क्वेश्चन आ रहा है जो बहुत सारे छात्र कमेंट कर रहे हैं, जैसे हिंदी वालों के साथ अन्याय हो रहा है, एग्जाम सबका एक साथ क्यों नहीं ले रहा है, हिंदी वालों को ज़्यादा पढ़ने का टाइम नहीं मिला।
तो देखो पढ़ने का टाइम तो बहुत दिनों से मिला है दोस्तों। फॉर्म जनवरी से सीटेट वालों को भरने मिला है, जनवरी से सीटेट वाले फॉर्म भर रहे हैं और अभी चल रहा है अप्रैल। हाँ, और देखो काफ़ी छात्र जो है अप्रैल में फॉर्म भरे हैं, मतलब अभी अप्रैल या मार्च में भरे हैं। तो इन छात्रों को दुखी नहीं होना है, क्योंकि आपको एक मौका मिला फॉर्म भरने का, वही काफ़ी है। वो किस्मत आपका साथ दे दिया कि आपको फॉर्म भरने मिल गया। सीटेट जनवरी में आप पास हो गए तो आपको मौका मिला। ऐसा नहीं है कि सरकार ने या जेएसएससी ने टाइम नहीं दिया है, बहुत लंबा टाइम मिला है। जो जेटेट पास अभ्यर्थी हैं वो तो 1 साल उन लोगों को टाइम मिला है। तो आप लोग ऐसा दोषारोपण नहीं लगाएं कि हिंदी वालों के साथ अन्याय हो रहा है और सबका एग्जाम एक साथ लेने बोल रहे हो। तो सबका एग्जाम एक साथ नहीं हो सकता है दोस्तों, सबका एग्जाम एक साथ नहीं हो सकता है। उतना ऑनलाइन सेंटर नहीं है यहाँ पर एग्जाम लेने के लिए झारखंड में, ठीक है। तो सबका एक साथ नहीं हो सकता है। और जहाँ तक रही बात, आप लोगों को मैं बता दूं, पीजीटी एग्ज़ाम भी जब हुआ था दोस्तों, काफ़ी छात्रों का 1 महीना पहले एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था, काफ़ी छात्रों का 1 महीना बाद यानी दूसरे महीने में एग्ज़ाम हुआ था। तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ है कि जो पहले एग्ज़ाम लिख रहे हैं उनका कट ऑफ मार्क्स कम जाएगा दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जब नॉर्मलाइज होगा ना दोस्तों, नॉर्मलाइज जब होता है तो जो पहले एग्ज़ाम लिखते हैं उनको फ़ायदा होता है, जैसा कि पीजीटी एग्ज़ाम में हुआ था दोस्तों। हालांकि ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है। और नॉर्मलाइज में जब होता है नॉर्मलाइज, तो उसमें जिसका 100 होता है, 100 मार्क्स, उसका घट के 80 भी हो जाता है और 80 वाला का 100 भी हो जाता है। तो निश्चित रहे, इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं ले। और पेपर 2 में यदि खोटा रखे हैं तो आसानी से आप हमारे नोट्स परचेज कर सकते हो। 7479837309 पे आप लोग व्हाट्सएप करके ले सकते हो। ये पीडीएफ नोट्स हैं और इसमें सारी डिटेल्स बताई हुई हैं और जितना भी नोट्स है पूरा सिलेबस वाइज है। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के जय हिंद, वंदे मातरम।